हम लोग डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया गया है सबसे पहले कि कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, ये बताया गया है। बिजनेस में बेसिकली जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो या मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किए जाएं, ये सभी काम ज़्यादातर क्या होता है मतलब उधार पर चलते हैं, क्रेडिट पर ही चलते हैं। तो क्रेडिट जो है वो इनको कभी कभी मतलब मनी लेंडर जो साहूकार वगैरह है उनसे ले सकते हैं, ये बैंक जो कंपनीज हैं वो, या फिर जो बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे ले सकते हैं। क्रेडिट जनरली जो होती है वो एक तरह से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। भाई आपने किसी से पैसा लिया, उसका सबूत क्या है? वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट होता है ये एक तरह से एक प्रूफ होता है कि आपने कोई उधार ले रखा है। इसमें प्रकार दो बताया गया। पहला बताया गया बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोमिसरी नोट। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट दो तरह के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। सबसे पहले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो पर्सन जो कि बिल को ड्रॉ करता है वो ड्रॉअर होता है, मतलब बिल पे जिसने साइन किया है, ठीक है। वो पर्सन जिसको बिल वो दिया गया वो ड्रॉई हो गया, मतलब कि बैंक। अगर चेक के केस में बात की जाए, चेक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो चेक के केस में जिसका अकाउंट है जो कह रहा है मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, वो ड्रॉअर हो गया। जो बैंक है वो ड्रॉई हो गया क्योंकि उसको कहा गया है कि भाई आप इनको पैसा दे दीजिए। और पेई कौन होगा? जिसका उस चेक पर नाम लिखा है या बेरर जो है, ठीक है, जो उस पैसे को प्राप्त करेगा वो हो गया पेई। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई ये बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या क्या फीचर्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के? बिल ऑफ एक्सचेंज पहली बात तो एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। ये ड्रॉ और साइन किया जाता है मेकर जो साइन कर रहा है उसके द्वारा, मतलब ड्रॉअर ऑफ द बिल के द्वारा। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ड्रॉई, यानी चेक के केस में बैंक को ऑर्डर होता है कि आप पेमेंट कर दीजिए। इसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट पेबल होता है जिसका नाम उस पर लिखा होता है उस चेक पर, जिसे पेई बोलते हैं, ठीक है, जो प्राप्त करता होता है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए कि JIB पेपर 3 का मॉड्यूल ए में चैप्टर 8 है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो हम लोग कर रहे हैं। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लें दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसमें क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? डेट वगैरह इसमें रहती है, इसमें अमाउंट मेंशन रहता है। पेमेंट ऑफ द बिल जो होता है वो इसमें एक मतलब उसी लीगल करेंसी जो कंट्री की होगी उसी हिसाब से होगा। इसमें प्रॉपर्ली स्टैंप होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें रेवेन्यू स्टैंप भी रहता है। सब बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। एग्जाम्पल दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का, आप चाहे देख सकते हैं, विच इज नॉट वेरी रेलेवेंट, ठीक है, मतलब आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न अंडरटेकिंग होता है जो कि बायर देता है एक स्पेसिफाइड डेट पर पेमेंट करने के लिए किसको? सेलर को, ठीक है। जिसने सामान खरीदा है वो सेलर को प्रॉमिसरी नोट दे रहा है कि हम स्पेसिफाइड डेट पर आपको पेमेंट कर देंगे, और उसके लिए वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहा है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट कहा जा सकता है, ठीक है। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये बेसिकली क्रेडिटर द्वारा ड्रॉ होता है, ठीक है, उसने साइन कर दिया और एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर करता है। लेकिन जो प्रॉमिसर नोट होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें डेटर जो होता है मतलब जो उधार करता है वो साइन करता है, और जो क्रेडिटर है मतलब जिसने उधार दे रखा है वो उसको रिसीव करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस हो गया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? जो उधार करता है उसने साइन, वो मेकर है उसने साइन करके दे दिया। प्रॉमिसरी नोट में क्या है? जिसने उधार ले मतलब जिसने सामान बेचा है वो साइन करके दे रहा है कि भाई हमें इस डेट में आप पैसा दे दोगे, ठीक है, मतलब बायर जो है वो ऐसा कर रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बायर इसमें डेटर हो गया ना, इसलिए उसके बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं प्रॉमिसरी नोट के? एक तो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। ये मेकर द्वारा साइन किया जाता है कि हम आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी सर्टेन स्पेसिफाइड डेट पर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्डर होता है वो उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है जो बेरर पे साइन होता है। ये किसमें कहा गया? सेक्शन 4 ऑफ NI एक्ट 1881 एंड नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कहा गया है। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर वो व्यक्ति होता है जो कि नोट करता है, प्रॉमिस करता है पेमेंट करने के लिए, और पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा प्राप्त होता है। तो पेई इसका हो चाहे प्रॉमिसरी नोट का चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज का, दोनों का सेम है, पेई की डेफिनेशन दोनों में सेम है। होल्डर कौन है? होल्डर वो व्यक्ति होता है जो उस नोट को, उस प्रॉमिसरी नोट को होल्ड करता है। वो या तो स्वयं पेई भी हो सकता है या कोई अन्य भी हो सकता है, ठीक है। होल्डर कैन बी पेई एज वेल। कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं प्रॉमिसरी नोट के, जैसे कि रिटर्न नोट्स होते हैं, इसमें अंडरटेकिंग एक्सप्रेसली बताई जाती है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, स्पेसिफिक अमाउंट रहता है और इसमें लेजर टेंडर रहता है। एक एग्जाम्पल दिया है प्रॉमिसरी नोट का, आप चाहे देख सकते हैं, इस पर स्टैम्प वगैरह है, नहीं देखिए यहाँ मेकर का साइन है, डेट है, कितना पैसा देना है, कितना, ये सब है। आपका जो DP नोट है उसी की बात हो रही है, जो आप लोग फाइल में लगाते हैं अपने लोन फाइल्स में, उसी की बात हो रही है। क्या डिफरेंस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में? बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कर रहा है, जो मेकर है वो ऑर्डर कर रहा है बैंक को या ड्रॉई को कि भाई आप पे कर दो, और प्रॉमिसरी नोट में वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर द्वारा बनाया जाता है, प्रॉमिसरी नोट डेटर द्वारा बनाया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डेटर द्वारा एक्सेप्ट करना नेसेसरी है, उसका कंपलसरी है। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस क्रेडिटर द्वारा एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डिसऑनर ऑफ बिल अगर होता है तो उसको जनरली नोटरी
पब्लिक से किया जाता है। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नोटरी संबंध मतलब नेसेसरी नहीं होता है। अब चेक की बात करते हैं, क्या फीचर्स होते हैं चेक के। चेक में देखिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होते हैं, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है बार बार उसको बताने की जरूरत है। चेक में क्या होता है, बैंकर के नाम से प्रेजेंट की जाएगी, भाई जिस बैंक की चेक है उसी बैंक में प्रेजेंट की जाएगी। इसमें जो जिसने मेकर है, जिसने ड्रॉअर है, जिसने साइन की है चेक, उसका उसका सिग्नेचर है वो बैंक के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। चेक में डेट होना कंपलसरी है। चेक अगर किसी फ्यूचर डेट की है तो वो उस डेट पर या उसके बाद ही पेमेंट करी जाएगी, उससे पहले पेमेंट नहीं की जा सकती, इसे पीडी चेक्स बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो किसी पर्सन पे इंक्लूडिंग चाहे वो बैंक हो उसके लिए भी बनाया जा सकता है। चेक केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए बनाई जा सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, चेक में एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसे अलाउ होता है 3 दिन का ग्रेस पीरियड मेच्योरिटी के बाद। सपोज उसने कहा कि 1 जनवरी को पेमेंट होना है बिल ऑफ एक्सचेंज का आपसे, तो प्लस 3 डेज यानी 4 जनवरी तक का उसके पास टाइम रहता है। और जो चेक है वो डिमांड पे डिपेंड करती है, जब पेबल ऑन डिमांड है। अगर 1 जनवरी की और 3 महीने तक का टाइम होता है चेक का वैलिडिटी, अगर मान लीजिए उसने 1 अप्रैल से पहले कभी प्रेजेंट कर दी तो मान लिया जाएगा। चेक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें डिसऑनर के केस में नोटिस होती है, और जो चेक होता है उसमें नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब स्टैंप रिक्वायर्ड नहीं है। नोटिंग यहाँ नोटरी की बात हुई, नोटिस की बात नहीं, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप कंपलसरी है, चेक में स्टैंप कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ अ बिल। किसी बिल की टर्म और उसका ड्यू डेट क्या होता है। हर एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सप्रेसली पेबल नहीं किया गया है डिमांड के, उस पर एट साइट या प्रेजेंट या मैच्योर होने पे डेट पे अगर नहीं प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें मतलब सॉरी जितना टाइम उसको दिया गया कि इस डेट में मैच्योर होना या प्रेजेंट होना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको टर्म बोलेंगे या उसका टेन्योर ऑफ द बिल बोलेंगे। जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, वो कैलकुलेट की जाएगी ग्रेस पीरियड के साथ में। मतलब एक्चुअली जो पीरियड ऑफ बिल होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अगर 1 जनवरी डेट ऑफ मैच्योरिटी है तो उसमें आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड डालेंगे और 4 जनवरी मान के चलेंगे। यदि मान लीजिए कोई पब्लिक हॉलिडे बना, वो एग्जांपल नीचे दिया कि हमारे 26 जनवरी को डेट ऑफ मैच्योरिटी हो रही है ग्रेस पीरियड मिला करके, तो उसको ड्यू कब मान लिया जाएगा, 25 जनवरी, उसका पेमेंट 25 जनवरी को ही हो जाएगा, ठीक है। ये कहा गया है एक दिन पहले अगर पब्लिक हॉलिडे है तो। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं। अकोमोडेशन बिल जो होते हैं वो भी ड्रॉ और एक्सेप्ट किए जाते हैं बिना किसी कंसीडरेशन के, समझ गए आप। मतलब एक तरह से अकोमोडेट करना है, किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी की हेल्प करना है, समझ लो। मतलब ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है, तामझाम नहीं होता है। ये बिल जो होते हैं ये बेसिकली ड्रॉ किए जाते हैं किसी फ्रेंड वगैरह जिसको पैसा चाहिए, उसको ऑब्लाइज करना है। उसे मान लीजिए किसी आपके किसी फ्रेंड को कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है तो उससे फंड रेज करना, उसने आपसे कहा भाई हमको पैसे दे दो, कुछ आपने उसे पैसे दिए, तो उस पैसे को लिखित में करने के लिए कौन सा बिल रहेगा, अकोमोडेशन बिल रहेगा, ठीक है। इसमें जो ड्रॉअर ऑफ द अकोमोडेशन बिल होता है उसको अकोमोडेटेड पार्टी बोलते हैं, और जो ड्रॉई होता है मतलब जिसको कहा गया है कि आप है तो वो अकोमोडेटिंग पार्टी होगा, ठीक है। जो इसमें डेट ऑफ द बिल, जो भी ड्यू डेट ऑफ द बिल होगी, उसमें ड्रॉअर जो है उन फंड्स को एक्सेप्टर को प्रोवाइड कर देगा, मतलब अपने इस अकोमोडेशन बिल को ऑनर करेगा और उसके बाद ये बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो बिल होता है अकोमोडेशन में, ये बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चलता है, जो दोनों पार्टीज होती हैं ड्रॉअर और ड्रॉई, इसीलिए इन बिल्स को अकोमोडेशन बिल्स कहा जाता है, क्योंकि म्यूचुअली एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। अब बात करते हैं बिल बुक्स की। बिल बुक्स में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, मतलब जो बिल आपने प्राप्त किए हैं और जो बिल आपने पेमेंट किए हैं। बिल रिसीवेबल बुक्स में वो एंट्रीज होती हैं जो कि हमने प्राप्त किए होते हैं बिल, इसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, पोस्ट होती हैं और डायरेक्टली वो क्रेडिट कर दी जाती है रिस्पेक्टिव कस्टमर के अकाउंट में, जो भी बिल हमने प्राप्त की है उसकी बात हो रही है। इसी तरह बिल पेबल का इसका उल्टा हो जाता है, उसमें वो सारी एंट्रीज होती हैं जो भी हमने बिल पे किए हैं उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं और डायरेक्टली डेबिट कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव क्रेडिटर अकाउंट से, ठीक है। ये पेबल का एंट्री बुक हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे ऑनरिंग ऑफ द बिल। When the drawee pays the amount of the bill on the due date, the bill is said to be honored। मतलब अगर सही समय पर ड्रॉई ने वो पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, बिल को ऑनर कर दिया, मतलब ऑनरिंग ऑफ द बिल। जब बिल सही समय पेमेंट नहीं किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ द बिल, मतलब चेक को डिसऑनर जैसे बोलते बाउंस होना उसको बोलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या है, जब ड्रॉअर जो है वो अपने बिल को किसी बैंक के माध्यम से ड्यू डेट से पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि 100 रुपए का उसके पास बिल था, उसने जाके बैंक से कहा कि भाई हम ये मैच्योर 2 महीने बाद होगा, मुझे पैसे की जरूरत अभी है, आप ऐसा करिए 100 की जगह 95 रुपए में दीजिए बिल रख लीजिए। तो उसे क्या डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपए का बिल उसको बेच दिया, 95 रुपए लेके घर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्यू डेट से पहले उसे पैसे मिल गए। एंडोर्समेंट मतलब बिल हम लोग पहले कई बार डिस्कस चुके हैं, मतलब आप वो उस बिल को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। रिटायरमेंट ऑफ द बिल क्या है, जब जो ड्रॉई है वो बिल को ड्यू डेट से पहले ही पे कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ द, जिसको पेमेंट करना था उसने ड्यू डेट से पहले ही कर दिया और बिल को रिटायर कर दिया, मतलब अब बिल का कोई वैल्यू ही नहीं रही क्योंकि पैसा उसको पहले ही प्राप्त हो गया। रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या है, मतलब इसका मतलब यह है कि ओल्ड बिल जो उसको कैंसिलेशन कर दिया उसकी मैच्योरिटी पे या मैच्योरिटी के पहले ही,
और जो भी उसमें और नया बिल उसको दे दिया। अब जो नया बिल का मान लीजिए फिर से 3 महीने का टाइम बढ़ गया ना, तो उस 3 महीने का इंटरेस्ट भी उसको दिया जाएगा। अकोमोडेशन बिल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये बेसिकली किसी पर्सन जो कि गारंटर की तरह काम कर रहा है उसके दूसरी पार्टी के साथ में होता है, जिसको अकोमोडेटिंग पार्टी बोलते हैं, और ये बेसिकली फ्रेंडशिप वगैरह में चलता है। ठीक है, इसके बाद नोटरी पब्लिक क्या है? नोटरी पब्लिक एक कॉमन लॉ है जो कि पब्लिक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट होता है लॉ के द्वारा। वो नॉन कंटेंशियस मैटर्स में अपनी तरफ से एक डीड से पावर टर्नी या फॉर इंटरनेशनल बिजनेस पर्पस से नोटरी बना करके देता है। रिबेट क्या है? व्हेन अ बिल इज पेड बाय ड्रॉई बिफोर ड्यू डेट, जब ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दिया जाए तो कुछ छूट मिल जाती है, उसको रिबेट बोलते हैं। मतलब 100 रुपए थे, उसने कहा कि हमारा मैच्योर तो 1 जनवरी, मान लीजिए 1 अप्रैल को हो रहा है, आप प्लीज हमें, उसने कहा कि अच्छा हम तुम्हें काम करते हैं 1 मार्च को पेमेंट कर देंगे। अब 1 महीने पहले दिया तो कुछ रिबेट भी तो मिलना चाहिए, तो पता लगा 100 रुपए की जगह 99 रुपीज दे, 1 रुपए का उसको फायदा हो गया। एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, with this we have come to end. I hope you like the session. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you so much for your valuable time.